हेलो कॉलेज स्टूडेंट, कैसे हो? आशा है कि आप अच्छे होंगे। आज के वीडियो में आपको यह बताने वाले हैं कि कॉलेज से रिलेटेड एक डाउट आपके मन में बहुत सारा पूछ रहा होगा। वो डाउट कौन सा है? तो अटेंडेंस। हाँ, अटेंडेंस। जैसे कि राज्यपाल के अनुसार बताया गया है कि सभी कॉलेज में 75% अटेंडेंस होना अनिवार्य है। हाँ, वही हाजिरी, जिसे आप हाजिरी भी हिंदी में बोलते हैं, हाजिरी 75% होनी चाहिए, वह मिनिमम है। लेकिन उससे पहले हम बता दें कि आपको अटेंडेंस से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन घुमा फिरा के कैसे पड़ जाते होंगे माइंड पे, और वह हो सके कि आपके प्रिपरेशन में भी दिक्कत कर दे, या हो सके आपके स्टडी लर्निंग में भी दिक्कत कर दे, हो सके तो आपके डिग्री में भी दिक्कत कर सकता है। तो चलिए हम आज के वीडियो में वही सारे बातों को समझते हैं। आज तक हमने YouTube पर बहुत सारे वीडियो छाना, लेकिन ऐसा वीडियो नहीं मिलने वाला है जो मैं आज के वीडियो में इंफॉर्मेशन देने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बताएंगे 75% अटेंडेंस अनिवार्य है या नहीं है। तो 100% अनिवार्य है। अब इससे भी जुड़े बहुत सारे क्वेश्चन आता है, भैया ओवरऑल 75% होना चाहिए या सब्जेक्ट वाइज। फर्स्ट क्वेश्चन आता है ओवरऑल होनी चाहिए या सब्जेक्ट वाइज। सेकेंड क्वेश्चन एक और आता है 75% अटेंडेंस मिड टर्म में देखा जाएगा या एक्सटर्नल तक। हाँ, हम खास उन व्यक्ति से बात कर रहे हैं जो इंजीनियरिंग कर रहे हैं या मेडिकल फील्ड में स्टूडेंट है या एग्रीकल्चर फील्ड में है। हाँ, उन सभी स्टूडेंट के बारे में खासकर बात कर रहे हैं। वैसे सभी कॉलेज में यह नियम है कि 75% होनी चाहिए। जिनका क्लास सेमेस्टर वाइज चलता है उनका बात कर रहे हैं। हाँ, उनका जो अटेंडेंस है मिड टर्म में भी देखा जाएगा और एक्सटर्नल में भी देखा जाएगा, यानी कि 2 टर्म में आपका अटेंडेंस को देखा जाएगा। यानी कि मिड टर्म में भी 75% होनी चाहिए और एक्सटर्नल में भी 75% होनी चाहिए। थर्ड डाउट आपका क्या आता है? थर्ड क्वेश्चन एक बनता है 75% अटेंडेंस मेंटेन करने के लिए क्या करना होगा। हाँ, कैसे हम भैया 75% अटेंडेंस मेंटेन कर लें? तो देखो यार, सिंपल सी बात है कि आप कॉलेज रेगुलर जाते हो तो 75% अटेंडेंस ऑटोमेटिक मैनेज हो जाती है। लेकिन अगर कॉलेज नहीं जाते हो तब मेंटेन कैसे करना है, आगे वीडियो बनकर देखो तब जाकर समझ में आ जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन एक और आता है, अटेंडेंस का इफेक्ट कहाँ कहाँ पड़ता है। हाँ, तो आगे वीडियो में हम बता रहे हैं कि अटेंडेंस का भी इफेक्ट कहाँ कहाँ पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि इसका सॉल्यूशन पूरी तरह से बताइए जो बेस्ट होने वाला है। हाँ, इसका सॉल्यूशन अटेंडेंस से रिलेटेड जितना भी डाउट आ रहा है, जितना भी प्रॉब्लम आ रहा है, मेरे लाइफ में ना आए, इसका एक ऐसा सॉल्यूशन बताइए जिसे मैं अप्लाई करके बच जाऊं। देखो यार, हम बता रहे हैं कि मेरे लाइफ में भी अटेंडेंस से प्रॉब्लम आई और मैं भी उससे स्ट्रगल कर उससे निकला भी, और कैसे निकला पूरे एक्सपीरियंस को आज आपके साथ शेयर करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन आया था कि ओवरऑल लगेगा या सब्जेक्ट वाइज अटेंडेंस। तो बता दें कि सब्जेक्ट वाइज अटेंडेंस लगने वाला है। हाँ, राज्यपाल का जैसा नियम आया है, आपके जो कॉलेज है उनके कुलपति यानी कि डीन हो गए या वीसी हो गए या आपके जो रजिस्ट्रार हो गए, सभी का नोटिस में एक ही चीज बताया गया है कि ओवरऑल नहीं है। हाँ, ओवरऑल नहीं है, सब्जेक्ट वाइज है। हाँ, सब्जेक्ट वाइज। जिस सब्जेक्ट में आपका 75% अटेंडेंस नहीं पूरेगा उसमें एग्जाम नहीं देने दिया जाएगा। हाँ, हो सके आपका कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है, पर्सनली किसी भी एक सब्जेक्ट पर टारगेट करके आपका अटेंडेंस देखा जाएगा। हाँ, कोई भी सब्जेक्ट, ऐसे सभी सब्जेक्ट का 75% अटेंडेंस देखा जाएगा। हाँ, और सब्जेक्ट में जिस सब्जेक्ट में आपका 75% अटेंडेंस नहीं पूरता है उस सब्जेक्ट का एग्जाम नहीं देने दिया जाएगा। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, तो आगे हम इसका सॉल्यूशन भी बताएंगे। तो फर्स्ट डाउट क्लियर हुआ कि ओवरऑल नहीं चलना है, हमको सब्जेक्ट को लेकर चलना है। ऐसा नहीं कि किसी सब्जेक्ट में 100% अटेंडेंस बना दे और किसी सब्जेक्ट में 60% बना दे, तो वहां पे आपको एग्जाम नहीं देने दिया जाएगा। आपको जहां पे 100% बनाए हैं उनको 80% ही बना कर रखें, और जहां 60% बनाए हैं वो 75% बना लें। चलिए नेक्स्ट डाउट क्लियर होने वाला है, जो है 75% मिड टर्म या इन टर्म यानी कि एक्सटर्नल। तो मिड में भी आपका 75% देखा जाएगा और एक्सटर्नल में भी देखा जाएगा। तो मिड में भी मेंटेन कीजिए और एक्सटर्नल में भी मेंटेन कीजिए। ऐसा नहीं है कि आप मिड एग्जाम दे दिए तो आपको एक्सटर्नल में 75% अटेंडेंस नहीं देखा जाएगा, वहां भी 75% अटेंडेंस देखा जाएगा। यानी कि दोनों टर्म में अपना अटेंडेंस को 75% मैनेज करके चलना है। चलिए थर्ड क्वेश्चन आया था कि अटेंडेंस को
मेंटेन कैसे करके चले। हाँ, अटेंडेंस को मेंटेन कैसे करके चले, तो चलिए यह ट्रिक है या एक कहा जाए कि चतुराई बुद्धि है या बुद्धिमानी का या दिमाग भी कर सकते हैं। तो इस चीज से आप अपने 75% अटेंडेंस को मैनेज कर सकते हैं। तो फर्स्ट देखिए, क्लास रेगुलर कीजिए। हाँ, बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो क्लास नहीं करना चाहते हैं। तो भाई कॉलेज में हो और कॉलेज में क्लास नहीं कर रहे हो तो क्या कर रहे हो। हाँ, अगर नहीं कर रहे हो तो उसका सही रीजन होना चाहिए। सही रीजन, आपने आप स्किल पर काम कर रहे हो, या आप बाहरी कोई एजुकेशन ले रहे हो, या आप बिजनेस में टाइम एक्सपेंड कर रहे हो, तो सही है। आप 75% अटेंडेंस नहीं दे सकते हो। लेकिन आप हॉस्टल में सो रहे हो या फास्टिंग कर रहे हो, दोस्त के साथ पैसा बर्बादी कर रहे हो, तो भाई ऐसा मत करो, क्योंकि आगे अटेंडेंस का लोचा आएगा जिसके कारण आपका डिग्री भी कंप्लीट नहीं होगा, कॉलेज से निकाल दिए जाओगे। यानी कि सिंपल सा बता दें तो रेगुलर क्लास करना है। सेकेंड, इसका सॉल्यूशन बताते हैं। सेकेंड में आपको प्रोफेसर या टीचर जो आपको पढ़ाते हैं उनको बना कर रखना है, डिसिप्लिन मेंटेन करके उनके साथ रखना है। बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं प्रोफेसर और टीचर से बहस कर लेते हैं, तो भाई बहस करने की जरूरत नहीं है। जितना प्रेम भाव से आप चलते हो, जितना डिसिप्लिन को मेंटेन करके चलते हो, हाँ सही बात पे बहस कर सकते हो, लेकिन जब भी डिसिप्लिन की बात आए तो एक डिसिप्लिन, एक लेवल को मेंटेन करके चलोगे तो आगे चल के अटेंडेंस की लोचा नहीं आएगी। क्योंकि पूरी जो अटेंडेंस का मैनेजिंग का हकदार जो है वह आपके प्रोफेसर हैं, वह मैनेज कर सकते हैं। और मैनेज करने के लिए सिंपल सा, जिस दिन क्लास नहीं जा रहे हो अपने टीचर या प्रोफेसर से बात करो और एक कोच दे दो कि आज फीवर है सर मैं नहीं आ पाऊंगा, या अपने कॉलेज में जाकर चेहरा दिखा दो और सर मैन से बात करके अटेंडेंस बनवा सकते हो। चलो नेक्स्ट सोल्यूशन देखना, बहुत ही इंफॉर्मेशन वाले सोल्यूशन है जो है कॉज देना। हाँ, कोई भी बीमारी का कॉज देकर जैसे ही लेते हो, अब 1-2 दिन का छुट्टी मत लो। हाँ सही सुन रहे हो, अगर छुट्टी भी लेना है, अटेंडेंस मैनेज भी करना है, तो 1-2 दिन का छुट्टी लेने की आवश्यकता नहीं है। लेना है तो 10 दिन 15 दिन का छुट्टी लो और उसमें मेडिकल कॉज दे दो। हाँ, मेडिकल कॉज दे देते हो एकेडमी सेल के, तो वह लास्ट में आपका मैनेज कर दिया जाएगा। अगर 60% भी पूर रहा है अटेंडेंस तो लास्ट में वह मैनेज कर दिया जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, लास्ट बहुत ही इफेक्ट की बात है जो है अटेंडेंस का। भैया इफेक्ट कहाँ कहाँ पड़ेगा, तो जो अटेंडेंस का इफेक्ट है बहुत जगह पड़ने वाला है, जो ध्यान से सुनना। हाँ ध्यान से सुनना, कहाँ कहाँ पड़ेगा, तो सबसे पहले कि आपके लाइफ में पड़ेगा अटेंडेंस का इफेक्ट। जैसे ही कॉलेज आप जाते हो तो वहाँ पर डिफरेंट स्टूडेंट आपसे मिलते हैं, जो आपको बात करने की तरीका, कम्युनिकेशन स्किल की तरीका वहाँ पर डेवलप होती है। हाँ, आप जब क्लास में प्रेजेंट होते हो तो वहाँ पर कम्युनिकेशन का जो तरीका होता है वह डेवलप होती है। सेकेंड देखना, सेकेंड जो है आपका कहाँ पे पड़ेगा, तो पर डे क्लास करते हो तो एक आपका रिप्रेजेंटेटिव हो जाता है आपके क्लास में, यानी कि आप क्लास में कितना आते हो, टीचर के सामने कितना हाईलाइट होते हो, वह आपके टीचर के दिमाग में बैठ जाता है। यानी कि पर डे क्लास करने से यह भी है कि एग्जाम का जो रिजल्ट होता है उसमें भी बेहतर देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट देखना, नेक्स्ट बात करते हैं मार्क्स। हाँ, मार्क्स पर भी इफेक्ट पड़ता है। आप रेगुलर क्लास करते हो तो 0.5 या 0.4 या 1-2 नंबर से जिस सब्जेक्ट में मिड में फेल हो रहे हो वहाँ पे आपके प्रोफेसर पास भी करा सकते हैं, क्योंकि आपने रेगुलर क्लास किया है। तो यहाँ पर मार्क्स पर भी आपका इफेक्ट पड़ रहा है अटेंडेंस का। नेक्स्ट है कि आपका इम्प्रेशन। हाँ, इम्प्रेशन पर भी इफेक्ट पड़ेगा। अब पर डे क्लास करते हो, जो स्टूडेंट पर डे क्लास करते हैं उनका इम्प्रेशन प्रोफेसर के सामने जो होगा वह पर डे क्लास नहीं करने वाले का इम्प्रेशन उस प्रोफेसर के सामने नहीं होगा। यानी कि पर डे क्लास करने से इम्प्रेशन आपका बढ़ता है और पर डे क्लास करने से आपका मार्क्स में भी इंक्रीजिंग होगा। नेक्स्ट इसमें बताते हैं आपका इंटर्नशिप। हाँ सही सुन रहे हैं, अगर पर डे क्लास करते हो ना तो इंटर्नशिप में भी इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि पर डे क्लास करने में आपका क्या होगा कि प्रोफेसर के सामने हाईलाइट हो जाते हो, जिसके कारण क्या होता है कि आप जहाँ भी इंटर्नशिप करना चाहते हो वहाँ पे अपने प्रोफेसर से बात करके इंटर्नशिप के लिए ले सकते हो उस जगह को, और ज़्यादा वहाँ पे अपॉर्चुनिटी उस व्यक्ति को मिलता है जो प्रोफेसर के सामने हाईलाइट होते हैं। चलिए नेक्स्ट आता है कि भैया सॉल्यूशन बताइए कि मेरा अटेंडेंस कंप्लीट नहीं हो रहा है।
हाँ कितना भी मैं क्लास करता हूँ फिर भी 75% अटेंडेंस कंप्लीट नहीं हो रहा है, तो इसका सॉल्यूशन सही ढंग से बता दीजिए। तो देखो यार, समराइज करके मैं सॉल्यूशन बताता हूँ, लास्ट तक यही बताऊंगा कि 75% मिनिमम होनी चाहिए और मैक्सिमम जितना हो सके अच्छा है। लेकिन अगर 75% नहीं पूर रहा है तो यह काम जरूर करते लेना। सबसे पहले कि जब भी छुट्टी लेना तो 1-2 दिन का नहीं लेना। हाँ, जब भी छुट्टी लेना तो 1-2 दिन का नहीं लेना, कम से कम 5 दिन का लेना। अब यह नहीं कि एग्जाम के पहले 5 दिन ले लेना, आप बीच में ले सकते हो, यह लगभग 3-4 बार ले सकते हो। हाँ, 10-10 दिन का छुट्टी लगभग 3-4 बार ले सकते हो। और इसके लिए आपको मेडिकल कॉज हमेशा देना पड़ेगा, इसके लिए हमेशा मेडिकल कॉज देना पड़ेगा। यानी कि एकेडमी सेल में जैसे ही आप छुट्टी मारते हो तो एक एप्लीकेशन लिख के डाल दो जिसमें मेडिकल कॉज को दिखा दो, और नेक्स्ट जब भी क्लास ओपन हो तो वहां जाओ तो मेडिकल सर्टिफिकेट लगा दो, जिससे आपका अटेंडेंस लास्ट में मैनेज किया जा सकता है मेडिकल कॉज के अनुसार। चलिए नेक्स्ट हम बताते हैं कैसे होता है मैनेज। सेकेंड बात है कि मैनेज करने के लिए सबसे पहले आपने टीचर्स के साथ इम्प्रेशन बना के रखो, और दूसरी बात अपने दोस्त में भी इम्प्रेशन बना के रखो। जिससे क्या होगा, जिस दिन आप क्लास नहीं भी जाएंगे, अगर टीचर क्लास नहीं लेता है तो उस दिन आपका अटेंडेंस बना दिया जाता है, या आपके फ्रेंड्स मैम या सर को बोलकर आपका अटेंडेंस बना लेते हैं। यानी कि यह भी आपके अटेंडेंस को इंक्रीज करने में कामयाब होगा। नेक्स्ट बात करते हैं कि डिसिप्लिन और रूल रेगुलेशन को मेंटेन करके रखो। बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं कि किसी के बहकावे में आके किसी को कुछ बोल देते हैं, तो ऐसा मत करना, उसका साइड इफेक्ट आपके अटेंडेंस पे पड़ सकता है। अब यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन आता है कि भैया अटेंडेंस पूरा नहीं होने पर क्या क्या डिमेरिट यानी कि हमको हानि होने वाली है। तो हम बताते हैं कि क्या क्या आपको हानि होने वाली है। सबसे पहला हानि होगा कि आपको क्लास एग्जाम में नहीं बैठने दिया जाएगा। जब एग्जाम में नहीं बैठने दिया जाएगा तो आपका सेमेस्टर बैक लग जाएगा। अब जब सेमेस्टर बैक लगेगा तो उस चीज को निकालने में आपका हालत खराब हो जाएगा, यानी कि हो सके कि आपको भविष्य में कॉलेज छोड़ना भी पड़ जाए, क्योंकि 5 से जीपीए से ऑटोमेटिक नीचे जाएगा, और 2 बार जैसे ही ऑटोमेटिक नीचे जाएगा तो आरआरआई रूल के अनुसार आपको कॉलेज से निकाला जा सकता है। सेकेंड बात है कि 75% अटेंडेंस नहीं पुरता है तो बहुत सारे स्टाइपेंड हो गए या बहुत सारे सरकारी जो सुविधाएं मिलती है आपको नहीं मिलेगा। यानी कि 75% अटेंडेंस होनी अनिवार्य है, नहीं तो कैसे भी करके मेंटेन करना अनिवार्य है। नेक्स्ट आता है कि 75% अटेंडेंस नहीं पूरा होता है तो आपको इंटर्नशिप में भी दिक्कत होती है, और दूसरी बात प्लेसमेंट में भी दिक्कत होती है। हाँ, 75% अटेंडेंस नहीं पूरने पर प्लेसमेंट में भी दिक्कत होती है। तो वीडियो लास्ट तक देखने के बाद आपको पता चल गया होगा कि हम कैसे मेंटेन कर सकते हैं और क्या हानि होने वाला है 75% अटेंडेंस नहीं पूरने पर। तो वीडियो को लाइक कर देना, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और दोस्तों में शेयर करना जिनसे उनका भी हेल्प हो पाए। और मैं चाहता हूं कि सभी स्टूडेंट को फ्री ऑफ कॉस्ट हेल्प कर पाऊं। तो वीडियो को शेयर जितना हो सके करो, और जो भी डाउट अभी भी बच जा रहा है तो कमेंट में कर देना। और